नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनिशिया में। तो आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो हमारी परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। उन तीनों व्यक्तियों को याद करने की हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ देख लेते हैं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से हमारा भौतिकी हो जाएगा, पीकर से हमारा पियरे एगोस्टनी हो जाएगा, और फेरे से फेरेंग कोरस हो जाएगा, और एनी से एनी एल व्हीलर हो जाएगा। तो ये 3 जो व्यक्ति हैं भौतिकी में अभी अभी नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई है। इन्हें कब मिलेगा? 10 तारीख को मिलेगा। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ हम और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो अगर हम बात करें नोबेल, तो नोबेल जो है, नोबेल प्राइज़ जो है, तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से होती है। 1901 से होती है और ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अभी अभी जो छठा क्षेत्र है वो इकॉनमी है। इकॉनमी इसकी शुरुआत कब से की जाती है? तो 1967 से इसकी शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम किसको मिला था? प्रथम तो वह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर। और किस फील्ड में मिला था इन्हें? साहित्य में मिला था। और कब मिला था? 1913। और अगर हम एक बात करें कि 1930 में सी वी रमन को दिया गया था फिजिक्स के लिए ने। तो ये दोनों बातें भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो कांग्रेस का आयोजन हुआ है अभी, ये प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ। भारत से यहाँ पे किसने भाग लिया? नितिन गडकरी ने भाग लिया। और अगर देखें इसकी थीम क्या है, तो थीम जो है वह है फिर से सड़क पर चलना। थीम क्या है? फिर से सड़क पर चलना। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात करें तो ये कौन सा नेशनल हाईवे 48वां है? इसकी लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर है। अगर हम अगला करंट अफेयर की बात करें कि हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल बूस कहाँ लॉन्च की गई? तो यह जो लॉन्च की गई वह इंडोनेशिया में लॉन्च की गई। और बूस का अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका मतलब है समय की बचत। और ये जो ट्रेन है इंडोनेशिया में लॉन्च की गई, इसकी स्पीड कितनी है? 350 किलोमीटर पर आवर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। BRI तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये किसकी पहल है? ये चीन की पहल है। इसके तहत यह वन बेल्ट वन रोड की स्कीम लेके आते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि भारत के रेलवे बोर्ड की स्थापना किस कमीशन से की गई? तो वह की गई रॉबर्टसन कमीशन। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर नंबर 4, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? जो इन्फोसिस के मालिक हैं, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। अगर हम बात करें यह अवार्ड ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 कौन सी संस्था देती है? तो कनाडा एसोसिएशन देती है इस अवार्ड को। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो जीता है, गोल्ड जीता है, पारुल चौधरी ने जीता है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले गोल्ड की बात करें, एशियाई खेल चल रहे हैं अभी। एशियाई खेल कहाँ पे चल रहे हैं? तो चीन हॉन्जू में चल रहे हैं। यहाँ पे पहला गोल्ड किसने जीता था? तो वह शूटिंग में जीता गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, एक ऐश्वर्य, एक दिव्यांश, एक रुद्रांश। अगर हम बात करें कि और गोल्ड कौन कौन सी चीज़ों में जीता गया है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं भाला फेंक में किसने जीता है? अनु रानी ने। महिला क्रिकेट टीम ने किसने जीता है? नेपाल को हराकर जीता है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीता है।
अगर हम बात करें टेनिस में 2 व्यक्ति ने जीता है, ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। अगर हम बात करें कि रोहन बोपन्ना किसके एम्बेसडर हैं, तो ये अभी कॉफ़ी सम्मेलन के क्या हैं, एम्बेसडर हैं। कॉफ़ी सम्मेलन जो अगर कॉफ़ी दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर। और भी इसका 5वां जो सम्मेलन हुआ है, फिफ्थ सम्मेलन कहाँ हुआ है? कर्नाटक के बंगलुरु में अभी इसका 5th सम्मेलन हुआ है। ये एशिया में सबसे पहला सम्मेलन हो रहा है जो हमारे भारत बेंगलुरु कर्नाटक में हो रहा है। अगर बात करें स्क्वाश में स्क्वाश की टीम ने जीता है भारत की, और ये किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। 2 टीमें हमारी, एक महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, एक स्क्वाश की टीम में जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने किसको हरा के जीता था? नेपाल को। स्क्वाश की टीम ने किसको हरा कर जीता था? पाकिस्तान को। और एक यहाँ पे एक मेडल और इम्पोर्टेंट है, वह है सिल्वर मेडल किसमें? गोल्फ में किसने जीता है? अदिति अशोक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अदिति अशोक का संबंध किससे? तो गोल्फ से। किसने? और यहाँ पे इनने कौन सा सिल्वर जीता है? सिल्वर का मेडल जीता है। और बाकी ये ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वह गोल्ड पदक जीता है। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में KBIC ने खादी इंडिया आउटलुक का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो यह इनने किया है IIT दिल्ली ने किया है। अगर हम बात करें खादी इंडिया आउटलुक उद्घाटन कहाँ पे किया गया? IIT दिल्ली। अगर हम बात करें KBCI, तो ये KBCI की अगर बात करें तो इसका जो एक्ट है वह है 1956 एक्ट मुंबई, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अगर ये बात करें कौन सा मंत्रालय? MSME मंत्रालय है। और अगर बात करें KBIC के अध्यक्ष कौन है? तो है वह मनोज कुमार। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट काट्रू की अगर बात करें तो वह कहाँ पे? IIT मद्रास में। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट की और बात करें तो वे कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला यह हो सकता है कि अभी IIT दिल्ली ने कहाँ पे अपना कैंपस स्थापित किया है? तो दिल्ली ने कहाँ पे अपना कैंपस स्थापित किया है? तो वह किया है अबू धाबी। और एक कैंपस अभी और स्थापित हुआ है, वह किसने किया है? IIT मद्रास ने कहाँ पे किया है? तंजानिया के जंजीबार में। तो इनने कहाँ पे किया है? तंजानिया के जंजीबार में। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अगले करंट अफेयर की बात करें कि इंडियन नेवी का स्वावलंबन 2.0 कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और हम बात करें सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है नेपाल में। और हम बात करें इसका विजेता कौन है? तो वह है भारत। और इसका उपविजेता कौन है? तो वह है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये करंट अफेयर मात्र 10 मिनट में मैंने समेट दिया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।